होता है, आप बहुत स्पीड में बोलते हैं ना, बीच की चीजें हाँ हाँ हाँ, अच्छा नहीं अच्छा, समझ में आती हैं। ठीक है। तो तो आप पूछ सकते हैं, हम रिपीट कर देंगे। चलिए, तो कल हमने अभी तक हमने इसमें क्या डिस्कस किया है? सो ये वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं, अभी तक हमने एक क्लास में सब स्पेस डिस्कस किया था। कल की क्लास में स्पैन और लीनियर इंडिपेंडेंस एंड डिपेंडेंस जी डिस्कस किया था। जस्ट मैं कुछ क्वेश्चंस आपको डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बेसिस डायमेंशन पे। सो जैसे अभी के लिए जस्ट प्रैक्टिस पर्पस के लिए डिफरेंट असाइनमेंट्स आप ट्राई कीजिए और डाउट पूछिए, जैसे नेट वुड का भी है, लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो अभी बस मैं डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस का जो एक असाइनमेंट है, अभी उस पर कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं जस्ट। सो कल जो हम देख रहे थे, तो ये बेसिस अभी डिस्कस करना है। सर आईआईटी जैम में एप्टीट्यूड आती है? नहीं, जैम में एप्टीट्यूड नहीं आता। जैम में क्या है कि जैम जो है उसमें सिंपली 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 क्वेश्चन में 30 मार्क्स का मैथमेटिक्स पोर्शन जो कि पूरा गेट में है, और 70 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स पोर्शन जो पूरा गेट में है। तो जैम का फुल सिलेबस गेट में अराउंड 65 to 70 मार्क्स का है, ठीक है। बाकी 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, तो वो गेट में एक्स्ट्रा है, तो वो जैम में नहीं आता एप्टीट्यूड, है ना। सो जैम 100 मार्क्स का जो पेपर है, उसका कंट्रीब्यूशन गेट में, मतलब जैम फुल सिलेबस का कंट्रीब्यूशन गेट में 65 to 70 मार्क्स का है, ठीक है। और बाकी जो एक्स्ट्रा जो बचे 30 to 35 मार्क्स गेट में, उसमें 15 मार्क्स एप्टीट्यूड है, एग्जैक्ट 15 मार्क्स एप्टीट्यूड है, 10 क्वेश्चन है। और बाकी जो बचे 15 to 20 मार्क्स एक्स्ट्रा जो गेट में है, वो एक्स्ट्रा सिलेबस है, वो 4 टॉपिक है, स्टोकेस्टिक, नॉन पैरामेट्रिक, रिग्रेशन एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ये 4 टॉपिक्स है, 15 से 20 मार्क्स का इसका कंट्रीब्यूशन है। तो ये है गेट। इसलिए जैम और गेट मोरलेस सेम। तो जैम वाले बच्चे भी गेट इजीली निकाल लेते हो, अच्छे रैंक ले आते। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जैम में उनके रैंक 50-60 में होते हैं, गेट में रैंक उनके 10-20 में होते हैं। तो गेट इज इजियर एग्जाम जैम ड्यू टू कॉम्पिटिशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गेट स्टैटिस्टिक्स 1500 बच्चे लास्ट टाइम दिया था, 1400 समथिंग दिया था गेट स्टैटिस्टिक्स। जैम स्टैटिस्टिक्स पिछले साल 3500 समथिंग बच्चे दिए थे। तो ये है ना, लगभग 2 गुने से ज्यादा बच्चा जैम दे रहा है, और उनमें से जैम में से भी बहुत सारे बच्चे गेट दे रहे हैं। तो गेट का जो 1500 एस्पिरेंट है गेट स्टैट्स का, उसमें भी मान लो 500-1000 बच्चे तो जैम वाले ही हैं। तो एक्चुअल जो एस्पिरेंट है वो कम ही है। तो ठीक है। अभी एक बच्चा है जैसे सिर्फ 25 मार्क्स था उसका, उसको आईआईटी खड़गपुर में एक कोई बायो साइंस समथिंग रिलेटेड कोर्स था ना, बायो साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स ऐसा कुछ कोर्स था, जिसमें एमटेक में उसका एडमिशन हो गया। सिर्फ 25 मार्क्स था गेट स्टैट्स में। क्या नाम, प्रभात नाम था लड़के का, प्रशांत या प्रभात, आई थिंक प्रशांत। तो वो है, तो जबकि रैंक अराउंड 200 समथिंग था, 250 के आसपास रैंक था गेट स्टैट्स में। स्टिल एमटेक मिल गया आईआईटी खड़गपुर में उसको गेट स्टैट्स से। क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन गेट में स्टैट्स में अभी नहीं है, है ना, ये है। तो आप टॉप रैंकर इजीली बन सकते हैं, और बेनिफिट भी टॉप रैंकर होने में ही है। अगर आपको टॉप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, किसी को पीएचडी करना है या एमटेक करना है, या जॉब भी अगर आती है, तो आपके रैंक अगर टॉप 10 टॉप 20 में है, तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, वरना नहीं। और टॉप 10-20 लाना ये मुश्किल नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। 22 रैंक इस बार जैसे उसका था, क्या नाम, नवीन वर्षनी, उसके 45 मार्क्स थे अराउंड। हाँ, 45 मार्क्स पे 100 में से 45 मार्क्स थे, और 22 रैंक था गेट उसका। आईआईटी रुड़की में हुआ था पीएचडी डेटा साइंस में, आईआईटी गुवाहाटी में हुआ है पीएचडी डेटा साइंस में, आईआईटी रोपर में हुआ है पीएचडी, आई थिंक स्टैटिस्टिक्स में हुआ था वहाँ रोपर में। तो उसने आईआईटी गुवाहाटी पीएचडी डेटा साइंस ज्वाइन किया है। वहीं पे निखिल भी है, उसका सीनियर था। तो निखिल के 32 मार्क्स थे,
एंड रैंक 72 था 2023 में। तो उसका भी इसी बेसिस पे कानपुर, बॉम्बे, गुवाहाटी तीनों जगह पीएचडी में एडमिशन हुआ था। तो गुवाहाटी में पीएचडी डेटा साइंस मिला था तो उसने गुवाहाटी चूज़ किया था। बॉम्बे कानपुर में स्टैट्स में हुआ था तो स्टैट्स ना जाकर उसने डेटा साइंस में। तो मतलब कहने का मतलब जो पीएचडी वाले बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं तो गेट के थ्रू भी आपको आईआईटी में इजीली एडमिशन मिलेगा। और अभी चूंकि पिछले 3-4 से मैं गेट पढ़ा रहा हूँ तो अराउंड जितने बच्चे हैं ना तो ज़्यादातर बच्चे जो स्टैट्स में पीएचडी कर रहे हैं वो गेट वाले ही हैं दैन नेट एग्जाम। तो ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग।